मूर्तिकार पिता व पुत्र। यह कहानी हमें बताती है कि सफल होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सफलता को अगर बरकरार न रखा जाए तो हमारा पतन तेजी से के साथ होना शुरू हो जाता है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध रमेश नाम का मूर्तिकार बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था। वो चाहता था कि उसका बेटा अनमोल भी उससे बढ़िया मूर्तिकार बने, और वैसा हुआ जैसा कि रमेश ने सोचा था। अनमोल भी मूर्तिकार बन गया। वक्त के साथ साथ वह अपने पिताजी से पूछता था कि उसने मूर्ति कैसी बनाई, और उसके पिता हर बार उसकी मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही देते थे। लेकिन वह पिता की बात मानता गया और अच्छी मूर्तियां बनाने का प्रयास करता रहा। एक समय आया कि अब अनमोल की मूर्तियां रमेश की मूर्तियों से ज्यादा सुंदर और अच्छी बनने लगी। लेकिन अब भी रमेश उसकी मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था। उसके सब्र का बांध टूट चुका था और उसको अपने आप पर घमंड था कि वो पिता से बेहतर मूर्तियां बनाता है। वो अपने पिता पर गुस्सा हो गया। अब रमेश ने मूर्तियों के बारे में बोलना बंद कर दिया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, उसकी मूर्तियां अब पहले जैसी नहीं बन रही थी, और देखते ही देखते वह बहुत ही बेकार मूर्तियां बनाने लगा। अब अंततः वह परेशान होकर रमेश के पास गया। पिताजी समझ गए थे कि ये वक्त अवश्य आएगा, और वो बोला कि मैं अब पहले से अच्छी मूर्तियां क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तुम अपने काम से संतुष्ट होने लग गए हो, इसलिए। अनमोल समझा नहीं। पिता ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो और इससे अच्छी नहीं बना सकते, तो आगे बढ़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। हमेशा वही इंसान सफलता को आगे ले जा पाता है, और यह सोचते हुए कि कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो अनमोल बोला कि आपको पता था कि ऐसा वक्त आएगा, तो फिर आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं भी नहीं समझा जब तुम्हारे दादाजी ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया। कुछ बातें प्रयोग कर ही समझ आती है, यही जीवन की सच्चाई है। और वो अपने पिता द्वारा दी हुई सीख को अपनाते हुए अच्छी से अच्छी मूर्तियां बनाने लगा।